ଏହି ଖବର କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସାରିତ କରାଗଲା ନାହିଁ? କେରଳର ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଇସାଇଡ୍ କଲେ। ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟକୁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରିକି ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲେ। ସେ ପୋଷ୍ଟରେ ଯାହା ସେ ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଲୋମ ଟାଙ୍ଗ କରିଦେଉଛି। ପୋଷ୍ଟଟି ଏମିତି ଥିଲା, ମୋର ସୁଇସାଇଡ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଲଭ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ରେକଅପ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ମୋର ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ପଛର କାରଣ ହେଲା ଯେ ମୋତେ RSS ସଂଗଠନରେ RSSର ଶାଖାରେ ଯୌନ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଛୋଟବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ RSSର ଶାଖାରେ ଜଏନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ RSSରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୁଏ। RSSରେ ଭଲ ସଂସ୍କାର, ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ RSSରେ ଛୋଟବେଳେ 3-4 ବର୍ଷ ସମୟରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଛୋଟବେଳେ ହିଁ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ସବୁବେଳେ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଲେ। ଏବଂ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁ କରୁ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଦରକାର, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। तस्वीर 26 साल के होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी की है। इनके पास सब था, नौकरी, सपने, जिंदगी। लेकिन एक दिन वो लॉज के कमरे में फंदे पर लटक गए और मौत से पहले वो अपनी आखिरी चीख इंस्टाग्राम पर छोड़ गए। चीख नहीं बल्कि इसे बम कहिए, एक ऐसा बम जो RSS के नाम पर चलने वाले कैंपों की सच्चाई उजागर कर रहा है। ये सिर्फ एक सुसाइड नहीं बल्कि एक सिस्टम का कबूलनामा है। RSS के कैंपों में बच्चों का यौन शोषण, क्या ये सामान्य प्रथा है और क्यों RSS चुप है? आनंदू अजी कोट्टायम के रहने वाले थे, एक IT प्रोफेशनल जो तिरुवनंतपुरम में काम करते थे। बचपन से ही उनके पिता ने उन्हें RSS में डाल दिया, शाखा, कैंप, सब कुछ। लेकिन वो कैंप जो RSS राष्ट्र निर्माण के नाम पर चलाता है, आनंदू के लिए जेल बन गया। 9 अक्टूबर 2025 को थम्पानूर के एक लॉज में उनका शव मिला। पुलिस ने इसे अननेचुरल डेथ बताया, लेकिन मौत से ठीक पहले आनंदू ने एक शेड्यूल्ड इंस्टाग्राम पोस्ट डाली, वो पोस्ट जो उनकी डाइंग डिक्लेरेशन बन गई। पोस्ट में आनंदू ने लिखा, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, लेकिन किसी लड़की, लव अफेयर या कर्ज की वजह से नहीं, मेरी एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से, और वो सब RSS की वजह से। उन्होंने खुलासा किया कि 3-4 साल की उम्र में ही एक पड़ोसी NM जो RSS BJP के एक्टिव मेंबर थे, उन्होंने उनका यौन शोषण शुरू किया। फिर RSS के ITC और OTC कैंप में मुझे कई लोगों ने रेप किया, स्टिक से पीटा, मैं अकेला नहीं हूँ। RSS कैंपों में ये सामान्य है, लाखों बच्चे इन कैंपों में आते हैं और ये जहर फैलाते हैं। आनंदू ने चेतावनी दी, RSS के किसी मेंबर से दोस्ती मत करना, चाहे वो फैमिली हो, पिता, भाई या बेटा, वो असली अब्यूज़र है। ये शब्द पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। OCD का शिकार आनंदू दवाओं के बावजूद काम पर फोकस नहीं कर पाते थे। आखिरकार वो टूट गए, लेकिन उनकी मौत ने एक सवाल खड़ा किया। RSS के कैंप जो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने का दावा करते हैं, क्या वो शोषण का अड्डा है? अब सवाल ये है कि क्या आनंदू अकेले थे? नहीं, उन्होंने साफ कहा, मैं जानता हूं कि मैं अकेला विक्टिम नहीं हूं, कई बच्चे ऐसे शोषण का शिकार हुए हैं। RSS कैंपों में ये प्रथा बन चुकी है। केरल पुलिस ने पोस्ट को डाइंग डिक्लेरेशन मानकर जांच शुरू की, लेकिन RSS चुप है, एक भी स्टेटमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आनंदू की कहानी नहीं बल्कि RSS के पूरे स्ट्रक्चर पर सवाल है। बचपन से बच्चों को हिंदू राष्ट्र के नाम पर बुलाने वाले ये संगठन क्या पीछे से बच्चों का शोषण कर रहे हैं, और वो भी यौन शोषण? ये संगठन जो खुद को कल्चरल कहता है, वो पॉइजन क्यों फैला रहा है? दोस्तों, ये पहला केस नहीं, RSS के इतिहास में ऐसे आरोप पहले भी लगे हैं, लेकिन आनंदू की मौत ने आग लगा दी है। इस घटना ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। केरल में CPIM और DYFI ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। DYFI के वाइस चेयरमैन VK सनोज ने कहा, ये RSS का ह्यूमन फेज एक्सपोज करता है। कांग्रेस ने इसे नेशनल इशू बना लिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, RSS को इन आरोपों की पूरी जांच करानी चाहिए। आनंदू ने कहा कि वो अकेले नहीं, RSS कैंपों में ये रैम्पेट है, लाखों बच्चे इन कैंपों में जाते हैं। RSS लीडरशिप को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लड़कों को सेक्सुअल अब्यूज लड़कियों जितना ही बड़ा खतरा है, इस साइलेंस को तोड़ना होगा। कांग्रेस स्पोक पर्सन पवन खीरा ने भी कहा कि आनंदू को RSS BJP ने तोड़ा, 4 साल की उम्र से सोशल और आज सुसाइड। समयबद्ध जांच हो, अपराधियों को सजा मिले।
हैशटैग आरएसएस ट्रेंड कर रहा है। हजारों पोस्ट में लोग आरएसएस को थ्रेट टू नेशन बता रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आरएसएस का चुप रहना संभव नहीं, ये हैवानियत आज भी हो रही है। लेकिन बीजेपी आरएसएस साइड से सन्नाटा, कोई डिफेंस, कोई इन्वेस्टिगेशन कॉल नहीं। ये चुप्पी ही अपराध की मिसाल है। ये बहस अब केरल से निकलकर पूरे भारत में पहुंच गई। क्या आरएसएस के कैंप सुरक्षित हैं? क्या हिंदुत्व के नाम पर बच्चों को जहर दिया जा रहा है? ये सवाल हर पेरेंट को सोचने पर मजबूर। तेबे एही कथा को अनेक लोक माने, अनेक आरएसएस प्रेमी माने, आरएसएस कर्मकर्ता माने लुचेଇବା ପାଇଁ ଚାପିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଆମର ବଦନାମ ହେଇଯିବ, ଆମ ସଂଗଠନର ବଦନାମ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆରଏସଏସ୍ର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ନୂଆରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସେମିତି ହେବ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ସହିତ ସେମିତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଭାବନ୍ତି ଯେ କଥାଟାକୁ ଲୁଚେଇ ଦେବା, କଥାଟାକୁ ଚାପି ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଯାଏ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ କ'ଣ ଲାଭ? ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଏଇଟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଆରଏସଏସ୍କୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି, ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଇଥାଏ? ସେ ତ ମରିଗଲା ନା, ତାର ଫାଇଦା କ'ଣ ହେଲା ସେ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଇ? ତେବେ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସୋସାଇଟିରେ। आरएसएस संगठन जदि भल काम करुअछि भल, किंतु एमिति खराब काम जदि करिवो, ख्रिस्टियान कि मुस्लिम लोक मानकर किसी जाय आसे नहीं। से माने कोन सेठी योगदान करूछंती, सेठी कोन से पिलान को पठाउछंती। किंतु आपणकर पिला माने जदि जाई एमिति शिकार हेबे, एमिति यौन शोषणर शिकार हेबे, ता पुणी पुरुष लोक मानकर सहित यौन शोषण केते घृण्य काम। जो संगठन को आमे पिला मानकु आम अंचलर आम लोक माने पिला मानकु पठांती चरित्र निर्माण पाई। आउ रिसेंटली ओडिशा रे मध्ये आपण सुनुछंती चरित्र निर्माण पाई लोक जाउछंती आरएसएस को। जदि सही संगठन एमिति चरित्र निर्माण हबो, ताहा तो बहुत दुखर विषय ना, बहुत चिंतार विषय। এই কথাটা कौनसी प्रकार आमर काल्पनिक कि निजर कथा होइथिले गोटे कथा, एटा वास्तव अटे। आ एई कथा को आम ओडिशा रे विशेष करी प्रसारित करागला नहीं, लोक माने न जानतु। कारण समान आरएसएस रो 100 वर्ष पूर्ति हो आसुअछि, आरएसएस रो क्रेज बढ़ी अच्छी। सही समय जब एमिति घटना सामना को आसीबो, ताहले केमिति आरएसएस को बदनाम हेबाक पड़िबो नै। सेतिपई कथा को चापे पापे चेष्टा करा जाउछि। किंतु जानतु आपण माने जे आपणकर पिला कि बा आपण निजे सेमिति शिकार हेबे, ताहले कोन घटिबो। तेबे अधिक किछि कहबे ना, आपण माने वीडियो को बहुमात्रा शेयर करंतु, आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।